हेलो एवरीवन। यकीन 2.0 को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हाँ तो नया बैच ले या पुराना। चलो इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको सब क्लियर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं। कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोई हवाबाजी में आपको नहीं करना है कि यार बस ले लिया कर लेते हैं, घर वालों ने प्रेशराइज कर दिया या एक दूसरे को दिखाने के लिए आप कर रहे हो। प्लीज़ सीरियसली होकर आप इस एग्ज़ाम को देना। आप प्लीज़ पेपर को एनालिसिस करो। अभी जो इस साल का जो एग्ज़ाम आया था, इस साल का जो पेपर है वो उसके लेवल को देखो और फिर अपने आप को देखो कि हाँ हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी है या नहीं है, मैं कर सकता हूँ। पूरे एक साल की जर्नी होती है कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हुए इस प्रिपरेशन को करूँगा, इस एग्ज़ाम की तैयारी को करूँगा। ठीक है? तब आपका अगर ये क्वेश्चन क्लियर है ना बिल्कुल कि हाँ, मुझे इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो अब ये आपको देखना है कि आप ड्रॉपर हो या आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है? अगर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि भई अपने आप से ये क्वेश्चनिंग करो कि मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है, मेरे बेसिक्स वीक हैं और डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है? तो आप यार आपको क्या लेना, नया बैच लेना है। जो आपका यकीन का 2.0 बैच है उसको आप ले लो। ठीक है? और आपके माइंड में ये है कि मैं ऑलरेडी से प्रिपेयर हूँ, मुझे बस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है या अपनी पेस से पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पुराना बैच है उसको ले सकते हो, क्योंकि यार वो आपको पुराने बैचेज़ में मिल जाएँगे। ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि दीदी आप यकीन के बारे में क्यों बोल रहे हो? आप पीडब्ल्यू के बारे में क्यों बोल रहे हो कि हाँ, इसी का लो? तो गाइज़ देखो, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो पीडब्ल्यू के बैचेज़ होते हैं ना, वो बजट फ्रेंडली होते हैं। सेकेंडली पीडब्ल्यू से ही मैंने प्रिपरेशन किया था, और जो मैं एडवाइस भी सबको यही करती हूँ कि पीडब्ल्यू के बैचेज़ को लो, क्योंकि वहाँ के टीचर्स एक तो बेसिक से क्लियर करते हैं। सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बस यही है कि यार ये बजट फ्रेंडली है। ठीक है? अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको लगता है यार हाई फीस है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं घर से बाहर रह के भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप पीडब्ल्यू के बैचेज़ लो, क्योंकि पीडब्ल्यू के बैचेज़ हैं, उनका जो रेट है, उनकी जो फीस है वो बजट फ्रेंडली ही है। ठीक है? तो अब लेट्स सी बात करते हैं कि जो नया बैच है उसको आपको लेने के फ़ायदे क्या-क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है? और आपको जो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नया कंटेंट आपको मिलेगा, एक स्ट्रक्चर शेड्यूल है वो आप फ़ॉलो करोगे। ठीक है? पूरा का पूरा सब सिलेबस आपका कवर होगा। ठीक है? आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा और आप मेंटरशिप के अंडर रहोगे, आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइडेड होती रहेगी। ठीक है? लेकिन याद रखना, इसके साथ-साथ ना आपको कुछ चैलेंजेस भी मिलेंगे। ठीक है? एक तो इसकी जो पेस है वो फास्ट स्पीड हो सकती है। सेकेंडली जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करेगा आपके लिए। जो लॉन्ग बैचेज़ होते हैं उसमें थोड़ा मास इफ़ेक्ट है वो आपको फ़ील हो सकता है। और अगर बात करें ओल्ड बैच की, तो ओल्ड बैच के साथ आपको खजाना मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले तो आप अपनी पेस से स्टडी कर सकते हो, रिवीजन पे आप फोकस कर सकते हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और ये बजट फ्रेंडली भी है। ठीक है? ये मैंने आपको बोला था। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लेकिन अब चैलेंजेस की बात भी करेंगे और हम साथ के साथ, तो देखो कोई लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी। ठीक है? और आपके जो डायरेक्ट है वो डाउट सपोर्ट आपको नहीं होगा, और आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा। तो दोस्तों डिसीजन देखो आपका ही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिल सकती है। ठीक है? तो कोई भी बैच ले लो यार आप, कोई भी बैच ले लो। हर एक बैच ना सिर्फ़ एक टूल का काम करेगा, लेकिन असली मेहनत ना वो होगी जो आप खुद से लगाओगे। ठीक है? आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। कोई भी बैचेज़ है, कोई भी टीचर्स है, या उसमें आपको मैं लगा लूँ कि भई मैं आपको बता रही हूँ, हम मतलब सब ना जब तक आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं होगा, आपके लिए जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उस चीज़ के लिए इंटरनली प्रिपेयर नहीं होगे। तो आपको पहले ये देखना है कि मैं इंटरनली प्रिपेयर हूँ, तभी आपको यार देखो हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं वो आपको मोटिवेट करने के लिए बनाते हैं, ताकि आप मोटिवेट रहो। ठीक है? वैसे तो यार असली मोटिवेशन इनर ही आता है, खुद से ही बंदे अपने आप को मोटिवेट रखना होता है। स्टडी के लिए या लाइफ में आप जो भी काम करना चाहोगे उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा। लेकिन यार थोड़ा-थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, इसलिए हम आपके लिए जो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है?
तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद से स्टडी, खुद की सेल्फ स्टडी, खुद की मेहनत वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यू के बैचेज़ भी नहीं ले पा रहे ना यार, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप उसको यूज़ करो। मेनली तो टारगेट ये है ना कि हमें इतनी लाखों बच्चों की भीड़ में से सिर्फ एक सीट लेनी है, सिर्फ अपने लिए, ठीक है? और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, वो मेहनत आपको खुद करनी होगी। ठीक है गाइस, चलो आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।